पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। तमाम पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी 14 अगस्त पे बहुत बहुत मुबारक हो। आइए अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करते हैं, या रब्बल आलमीन मुल्क पाकिस्तान बनाने में जिन जिन मुसलमानों ने अपनी जानें कुर्बान की, मेरे मालिक सबकी शहादत को कबूल फरमा। या रब्बल आलमीन उनकी कब्रों पे अपनी करोड़ों रहमतों बरकतों का नुज़ूल फरमा। या रब्बल आलमीन इस मुल्क पाकिस्तान को ता क़यामत रखी अता फरमा, दुश्मनों से महफूज फरमा। और या रब्बल आलमीन इस मुल्क पाकिस्तान को नेक हुक्मरान अता फरमा। आज हम जितना भी रब का शुक्र अदा करें, उस मालिक का शुक्र अदा नहीं कर सकते। उस मालिक ने हमें आजाद मुल्क अता फरमाया, और इस मुल्क को हासिल करने के लिए हमारे बड़ों ने, हमारे उलमा ने, हमारे मशाइख ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। आज आप फलस्तीन को देख लें, बर्मा को देख लें, कश्मीर को देख लें, उनसे पूछिए ये आजादी क्या होती है। मेरे दोस्तों, इस मुल्क पाकिस्तान की कदर करें, इसकी हिफाजत करें, दुआ करें अल्लाह पाक हमें दुश्मनों से महफूज फरमाए। आज हम आजादी मना रहे हैं, और आज हमारी आजादी क्या है? आज हम गाने बजाते हैं, आज हम बाजे बजाते हैं। क्या पाकिस्तान इसलिए बनाया गया था? पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दोस्तों, तो आज आजादी का दिन है, आज खुशी का दिन है, और जब खुशी मिलती है वो अल्लाह की नेमत होती है। और जब मालिक की नेमत मिले हमें क्या करना चाहिए? हमें अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी चाहिए, हमें अल्लाह की बारगाह में सजदा करना चाहिए, हमें ज़ारो कतार रोना चाहिए। अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें मुल्क पाकिस्तान अता फरमाया है। लेकिन आज अफसोस होता है, आज हम किस जानिब बढ़ रहे हैं, आज हम कौन कौन सा गुनाह कर रहे हैं। आज आजादी के दिन हमारी नमाजें कज़ा हो रही हैं, आज आजादी के दिन हम नमाज नहीं पढ़ते, बल्कि हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मेरे दोस्तों, पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां सबसे ज्यादा अजानें दी जाती हैं, अजानों की सदाएं आती हैं। पास ऐसे मुमालिक हैं जहां आपको सुनने के लिए अजान की आवाज नहीं आती। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान को हमेशा तरक्की अता फरमाए। मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत आजादी मुबारक।